हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। इसको हम किस प्रकार हम पैसिव बनाएंगे सेंटेंस को, तो आइए देखते हैं। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद हम इसको चेंजिंग यानी पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, लिए थे, दिए थे, ऐसे शब्द आए। वाक्य जो भूतकाल में होता है और कार्य समाप्त हो गया होता है, तो ऐसे शब्द पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट और उसके बाद हैड, इसमें सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट, इसके बाद हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो भी बचता है लिखते हैं। लेकिन पैसिव जब बनाते हैं तो पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर लिखेंगे। फिर इसके बाद सहायक क्रिया हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं और इसमें भी जितने भी पैसिव होते हैं उन सभी में क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और उसके बाद बाई, फिर इसके बाद चेंजिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखें, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस, जैसे वह स्कूल जा चुका था। पैसिव उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है, यानी वर्ब के साथ जब कर्म होता है तभी हम पैसिव बनाते हैं। अगर कर्म नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनता। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, लिखेंगे ही, फिर इसके बाद हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो लिखेंगे द स्कूल, यह ऑब्जेक्ट है स्कूल। फिर इसके बाद सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद बीन भी इसमें है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर बाई, चेंजिंग सब्जेक्ट यानी हिम। इस प्रकार से हम पैसिव बनाएंगे। और जब नेगेटिव आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए जैसे यहाँ पर लिख दिया गया ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। तो नॉट और पैसिव भी सेम इसी तरह करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी दिल्ली, लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली, फिर इसके बाद हैड और इसमें बीन का प्रयोग भी होता है, फिर हैड बीन लिखेंगे, हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो थर्ड फॉर्म गॉन है। लेकिन यहाँ पर नॉट जब है तो नॉट को हम बीन हैड के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं, हैड नॉट बीन हो जाता है। और फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। दिल्ली हैड नॉट बीन गॉन बाय हिम। इंट्रोगेटिव में मान लीजिए लिख दिया गया क्या राम बाजार जा चुका था। क्या राम बाजार जा चुका था? तो लिखेंगे सबसे पहले हैड, फिर राम और इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो गॉन टू
द मार्केट। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि यह ऑब्जेक्ट है, लेकिन उससे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आया है। तो क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य में पहले आता है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, इसके बदले में सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड है तो लिखेंगे हैड, हैड। फिर इसके बाद द मार्केट, मार्केट। फिर इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। फिर गॉन बाय राम, नाम है इसलिए नाम का जो भी रहता है उसको हम बदलते नहीं, वो सेम रहता है वही। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य को बीच में आता है, जैसे यहाँ पर राम क्यों बाजार जा चुका है, तो जब पहले इसमें जो है बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड के, लिखेंगे व्हाई। फिर इसके बाद हैड राम गॉन टू द मार्केट। तो यहाँ पर व्हाई के जगह पर, व्हाई को हैड की जगह पर लिखेंगे, पहले व्हाई फिर इसके बाद हैड, व्हाई लिखकर हैड लिखेंगे, व्हाई फिर हैड। फिर बीन को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है उसके बाद हम बीन का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर राम को लिखते हैं। तो इस तरह से हम पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाते हैं। यदि वाक्य डबल होते हैं तो डबल वाक्य में भी इसी प्रकार करते हैं, यानी दोहरा जो वाक्य होता है, यानी जो कार्य इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस अगर इसमें पहले आता है, पहले शब्द से जोड़ दिया गया होता है दोनों वाक्य को, तो पास्ट परफेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं। यदि बिफोर शब्द से जोड़ा जाता है तब, लेकिन जब बाद शब्द यानी आफ्टर शब्द से जोड़ा जाता है तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य है उसके अंत में गा गी गे शब्द आता है, और वाक्य जो कार्य होता है वह भविष्यत काल में होता है, और इसके जो लगाने का तरीका होता है इसमें सहायक क्रिया सेल और विल का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। एक वचन यानी आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग होता है, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में दृढ़ता संभावना प्रकट की गई है तो वहाँ पर सेल की जगह पर विल का प्रयोग करते हैं और विल के जगह पर सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसिव बनाते समय हम सेल या विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बाकी जैसे आप पिछले टेंस का किए उसी प्रकार इसको भी करते हैं, केवल सहायक क्रिया यहाँ पर सेल और विल का होता है और बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह दिल्ली जाएगा, वह दिल्ली जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है, लिखेंगे ही विल गो टू दिल्ली। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे दिल्ली, फिर इसके बाद सेल या विल, यहाँ पर विल का प्रयोग होगा, विल फिर बी का प्रयोग करेंगे और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर इसके बाद बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट यानी हिम लिखते हैं।
यदि निगेटिव वाक्य आता है तो निगेटिव बनाना है तो लिखेंगे ही विल नॉट गो टू दिल्ली। ये नेगेटिव सेंटेंस है इसी का। तो लिखेंगे इसमें पैसिव बनाते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिल्ली दिल्ली, फिर इसके बाद मेन वर्ब सहायक क्रिया विल, फिर नॉट का भी यहीं पर प्रयोग करेंगे नॉट नॉट, फिर बी, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। दिल्ली विल नॉट बी गॉन बाय हिम। यदि इंट्रोगेटिव आता है तो उसको भी इसी प्रकार करते हैं। क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आया है, जैसे दिया गया क्या वह स्कूल जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे विल, फिर इसके बाद ही, फिर इसके बाद गो टू स्कूल। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो विल पहले है तो विल को पहले ही लिखेंगे विल, फिर ऑब्जेक्ट द स्कूल, फिर इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय हिम। क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, जैसे वाई विल ही गो टू स्कूल, वाई विल ही गो टू स्कूल। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसको हम पहले ही लिखेंगे वाई विल, वाई के तुरंत बाद हम विल का प्रयोग करेंगे विल, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट द स्कूल, फिर इसके बाद बी, फिर गॉन थर्ड फॉर्म बाय हिम। वाई विल द स्कूल बी गॉन बाय हिम। इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में केवल आपको यह चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी लगाई जाती है, बाकी जैसे पूर्व की बात आप कर रहे थे सेम उसी तरह है। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब जो है उसी का ध्यान देंगे, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो यह था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।